गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये क्या चीज़ है, दो चीज़ क्या चीज़ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेजरमेंट एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल्स बता दिया था, ठीक है। तो इस बार हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस इन ए ईयर एट अ प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। मतलब अभी इस साल, मान लीजिए करंट ईयर में हमने एक साल के अंदर, विद इन ईयर मतलब करंट ईयर में हमने कितने गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। हमने करंट ईयर में करंट प्राइस पर, ठीक है, देखिए, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर एट अ प्राइस ऑफ करेंट ईयर। तो जो अभी जो रिसेंटली जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पर हम कितने गुड एंड सर्विसेज एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस किए हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, दोबारा समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर। एक साल के अंदर जितना भी हमने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है एट द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, मतलब कि जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है उस प्राइस पर हमने एक साल के अंदर कितने गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। मान लिया हमारा प्रोडक्शन 10,000 हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन किया और उसकी प्राइस कितनी 10, तो हमारा कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, एक साल के अंदर जो गुड एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस किए हैं वो उसकी प्राइस किस प्राइस पे किए हमने, बेस प्राइस पे किए हैं। बेस प्राइस मतलब पिछले प्राइस पर। ठीक है, तो बेस प्राइस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेस प्राइस मतलब कि पिछला कोई भी, जिसमें कोई भी ऐसा बेस प्राइस को ऐसा प्राइस माना जाता है जहाँ पर कोई भी ज़्यादा चेंजेस ना आता हो, जैसे कोई फ्लड हुआ या कोई भी क्लैमिटीज़ होती हैं उसमें कुछ भी ना आया हो, उस प्राइस पर कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्राइस कितना, हमारा प्रोडक्शन कितना 10,000 और प्राइस कितना 50, तो हमारा कितना हो गया 50,000 हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन 10,000 किया, प्राइस कितने 5 रुपीज़ और टोटल कितना हो गया 50,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो जनरली कांस्टेंट प्राइस को हम लोग बेस ईयर प्राइस ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस ईयर जनरली इंडिया में आपको देखिए 2000 बीच में शुरू हुआ था। मतलब जनरली इसमें कुछ ऐसा वो नहीं आया था, सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जो बहुत नुकसान हुआ हो। ठीक है, तो अब हम इसमें ये कंफर्म करेंगे कौन सा बेटर है हमारे इकोनॉमी के लिए, कौन सा बेटर है। देखिए, जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं या नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल नॉमिनल इनकम बोलते हैं या हम रियल जीडीपी बोलते हैं। तो विच वन इज़ बेटर फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, कि प्राइस इंडेक्स इट इज़ द इंडेक्स विच शो द चेंजेस लेवल ऑफ प्राइस इन 2 डिफरेंट ईयर्स। 2 साल में कि प्राइस में कितना चेंजेस आया वही हमारा क्या बताता है, प्राइस इंडेक्स बताता है। इट इज़ द इंडेक्स विच शो द चेंजेस लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस लेवल में कितना चेंजेस आता है विद इन 2 डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स बोलते हैं या हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। तो कैसे पता चलेगा, प्राइस इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, या आप कह सकते हो नेशनल इनकम ऑफ करंट ईयर
अपॉन नेशनल इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100, वही बात पड़ी। तो नॉमिनल जीडीपी कितना था, 1 लाख हमारा प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पर 1 लाख का, अपॉन रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी 1 लाख, रियल जीडीपी कितना हमारा 50,000, 50,000 इंटू 100, 200%। मतलब कि अगर आप ये देखिए कि अगर प्राइस में ज़रा से भी चेंजेस आते हैं तो हमारी इकोनॉमी में 200% का प्राइस में डिफरेंसेस आ जा रहा है। कितना आ रहा, 200% प्राइस में क्या आ रहा है, चेंजेस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइस डिफ्लेटर है, प्राइस इंडेक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रियल जीडीपी है हमारे नॉमिनल जीडीपी के लिए क्या है, काफ़ी बेटर मानी जाती है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल आज के लिए इतना आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद इस पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स होगा तो उस पर मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, उस पर कुछ एक और टॉपिक इसमें रह गया है तो उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। इज इट क्लियर? थैंक यू।